आज मैं बात करने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स के एक ऐसे क्वेश्चन पर जो नीट और जेई में कई बार पूछा गया है। अ रे एंटर थ्रू अ राइट एंगल्ड प्रिज्म एट पॉइंट पी विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री एज शो इन फिगर। मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया हुआ है। इट ट्रेवल थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस बी सी। इस बी सी बेस के पैरेलल हो जाता है एंड इमर्जेंस अलोंग द फेस ए सी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है ना। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका 30, ये एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ है 90। इस एंगल को मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ से जो रे है वो क्या हो रही है, इसके अलोंग रिट्रेस हो रही है। मीन्स ये क्रिटिकल एंगल होगा। आपने क्रिटिकल एंगल की कंडीशन तो पढ़ी होगी, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि R1 प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगी। तो चलो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन पर, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। R1 प्लस सी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। R1 प्लस सी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म अपना 90 डिग्री है। तो R1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस सी हो गया। यहाँ से हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई, है ना। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की कंडीशन पर। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आप सबको पता है कि साइन सी इक्वल टू 1/म्यू होता है। अगर इसको मैं कोस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूँ, कोस सी इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू, और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये कोस सी की वैल्यू होगी। अब आप बोलोगे सर कोस सी में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर R1 जो है 90 माइनस सी है, साइन 90 माइनस सी कोस सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, कोस सी की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। अब इस इंटरफेस पर क्या करता हूँ मैं, स्नेल लॉ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। स्नेल लॉ क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव बार जो एयर रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1, साइन 30 इक्वल टू जो प्रिज्म है उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू, और R1 कितना है बच्चों, R1 की वैल्यू 90 माइनस सी है, तो साइन 90 माइनस सी। तो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 इक्वल टू म्यू एज इट इज साइन 90 माइनस सी कोस सी हो गया, और कोस सी की वैल्यू जस्ट अभी मैंने यहाँ से निकाली है, रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू। इस म्यू से ये म्यू कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं बोथ साइडेड स्क्वायर कर दूं बच्चों, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, रूट हट गया, 1 इधर जाएगा, 1/4 प्लस 1 इक्वल टू म्यू स्क्वायर हो गया। बोलो म्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 5/4। तो यहाँ से अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूं तो रूट 5/4 मीन्स कितना हो जाएगा, 5 रूट डिवाइड बाई 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म का है वो कितना होगा, रूट 5 डिवाइड बाई 2। मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा अपना बी।